नमस्कार दोस्तों सभी को। मैं भास्कर तिवारी और फजय तिवारी, आप मुझे जानते ही होंगे। आज का ये लाइव सेशन रखा गया है हमारे एक गेस्ट जो हैं उनके आग्रह पर, जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आप लोग बस थोड़ा सा वेट करें। बहुत दिनों से मैं उनके संपर्क में था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भास्कर जी, आप लाइव आकर अपने जो ज्ञान है उसे और लोगों तक पहुंचाइए। तो मैंने भी कहा ठीक है। तो उनके आग्रह पर मैंने स्वीकार किया उनका अनुरोध। बस वो आ रही हैं। हमारी गेस्ट हैं, हमारे बीच आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भास्कर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। ओके। अभी मैं आपको नजर आ रही हूँ? नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें शायद हम पब्लिक को नजर आएंगे, दोनों ही। शायद एक दूसरे को नजर नहीं आते, ऐसा कुछ सिस्टम है। ये हो सकता है, नहीं तो फिर कल कर लेंगे। और कोई बात नहीं। चलो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने कहा ठीक है, मैं लाइव आपके साथ एक प्रोग्राम करूंगा। तो आपने बहुत अच्छा सोचा कि इससे जो है इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचेगी और उनका भी भला होगा। तो अब आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं। ओके, तो अभी आप ये बताएं कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए? आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भास्कर जी या अजय जी, आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए। तो देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी का जो सफर था ना, वो तब शुरू हुआ जब मैं 15 इयर्स की एज में था। वेरी यंग एज। यस, दैट्स व्हाई मेरे घर में एक बार मेरी नजर पड़ी, एक बुक रखी थी, स्पिरिचुअलिटी की बुक थी वो। ओके। मंत्रा यंत्रास की वो बुक थी। तो हम्म। मैंने वैसे वो बुक उठा ली। तो चूंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा धीरे धीरे उसको देखते पढ़ते, फिर मैंने क्या किया, मैंने और बुक्स बाई की और बुक्स को पढ़ा। पढ़ते 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 सडनली एक टाइम पीरियड ऐसा आया, हम्म। देखते देखते कब 2 से 3 साल गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। 2018 में तक मैं बहुत कुछ देख चुका था, सीख चुका था, जान चुका था। हम्म। लेकिन मेरे पास कोई मास्टर नहीं था। यू आई मीन, मेरे पास कोई गुरु नहीं था। ओके। फिर?
फिर मैंने गॉड से जो, मतलब आपकी भाषा में कहा जाए तो दुआ मांगी कि मुझे एक गुरु मिल जाए, इनमें कोई मास्टर मिल जाए। तो हमें हमारे गुरु, हम्म। तो चूंकि मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ, क्योंकि गुरु का नाम ऐसे भी नहीं लिया जाता और सही भी नहीं लगेगा। ठीक तो है। जब मैं उनसे मिला तो उनसे मेरा जो सफर है वो शुरू हुआ, जो कि ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी में घुसने का। उन्होंने मुझे इसमें एंट्री दिलाई, ओरिजिनल एंट्री जिसे कहा जाए। सिखाया, पढ़ाया, समझाया, सब कुछ ए टू जेड मुझे हम्म। मुझे मतलब ऐसा लगने लगा था कि उनसे मिलने के बाद कि हाँ, अब मैं वाकई कुछ सीख रहा हूँ, कुछ जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और भी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं लग रहा है लाइव में, पर अभी आप लोगों को ज्वाइन नहीं किया जा सकता, माफी चाहता हूँ। आप लोगों को ज्वाइन किया जाएगा, मौका दिया जाएगा, आगे और भी लाइव्स होंगे, उसमें आप लोगों को ऐड किया जाएगा, टेंशन ना लें। तो हम थे अपनी बात पर। हम्म। अब देखते देखते कोरोना पीरियड आया, कोरोना पीरियड भी बीत बीत चुका है। अब धीरे धीरे 2026 आ गया और मैं आपके सामने हूँ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ हमने किया, बहुत से लोगों से मिला, बड़े बड़े लोगों से मिला, और वो सब कराया कि जैसे जैसे हमें पावर्स को सीखता गया, समझता गया, या हमारी भाषा में कहा जाए तो साधनाएं करता गया। पावर्स ने हम्म। मुझे एक अचीवमेंट पे ला दिया। आज मेरे बहुत से काम चलते हैं, बिजनेस हैं। आई मीन रुद्राक्ष का बिजनेस में, स्टोन्स का बिजनेस है, और भी जितने भी मतलब पूजा पाठ की चीजें, उसका बिजनेस मैंने डेवलप किया। क्योंकि मैं जानता था कि इस वर्ल्ड को प्रेजेंट टाइम में स्पिरिचुअलिटी की कितनी जरूरत है, और लोग स्पिरिचुअलिटी से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने काम भी ऐसा चुना कि जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं, हम्म। अपने बिजनेस से भी, उससे मेरा भी ग्रोथ हो और सामने वाली का भी ग्रोथ हो। तो स्टोन के बारे में बताएं कुछ। तो अच्छा, जो मैंने स्टोन का जिक्र किया, तो स्टोन्स का देखिए इसमें क्या होता है कि आप, जैसे कि मैंने हाथ में स्टोन पहन रखा है, आप मैं देख देख नहीं सकते सकती। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हैं, आपने भी हाथों में स्टोन पहना हुआ है, मैंने भी देखा था। क्योंकि अब स्टोन्स का क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट स्टोन्स होते हैं। अब ये तो सबकी कुंडली देखने में पता चलता है कि किसको कौन सा स्टोन सजेस्ट किया जाए। अब आपको जो मैंने दो स्टोन सजेस्ट किए थे, तो आपकी मैंने कुंडली देखी थी, तो आपको मैंने वो स्टोन सजेस्ट किए, और आपने जी। उसे पहना। तो अब स्टोन्स का क्या होता है कि स्टोन्स क्या करते हैं कि हमारे बर्थ के टाइम में बहुत से जो प्लैनेट्स हैं उनकी पावर्स हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो हमारे जो हॉरोस्कोप होता है, जन्म चक्रा, उसमें वो नजर आ जाता है। तो उससे उस प्लैनेट के रिलेटेड स्टोन पहनाया जाता है, जैसे मैंने आपको ओके। पहना। और उससे क्या होता है कि लाइफ में चेंजेस आने लगती हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और जब मैंने स्टोन्स पहने थे तो मेरे लाइफ में भी चेंजेस आए। और स्टोन्स, 9 प्लैनेट्स हैं में, उनके अलग अलग 9 स्टोन्स होते हैं। उसके अलावा और भी फ्यू स्टोन्स होते हैं जो कि एज ए नॉर्मली यूज किया जाता है, वो एज ए प्लानिटरी पोजिशन के अकॉर्डिंग। तो बस यही थी छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टोन्स के लिए।
ओके, और जो आपने रुद्राक्ष का नाम लिया वो क्या है? उसके बारे में नहीं मुझे कुछ पता, थोड़ा सा बस पता है, लेकिन आप बताएं और। रुद्राक्ष पहन लिया आपने, पर रुद्राक्ष के बारे में आपको पता नहीं। ये देखो, लेकिन डिटेल बताओ ना, पहना तो हुआ है। देखिए, रुद्राक्ष का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम्म। रुद्राक्ष जो, जब उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी, आई मीन जब रुद्राक्ष कैसे आया इस प्लेनेट पे, हमारे जो गॉड हैं भगवान महादेव, एक बार उन्होंने उनसे दो राक्षस लड़ने आए थे। तो भगवान महादेव ने क्या किया, अपना उनकी थर्ड आई को खोला, उसमें से आग निकलती है, आग निकली और उन दोनों राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। अब हम्म। चूंकि उनकी थर्ड आई से जो आग निकल रही थी, उससे उनकी जो दोनों आंखें खुली थी, उससे टीयर्स गिरे। वो टीयर्स इस प्लेनेट पे जहां जहां गिरे, वहां वहां वो ट्री बन गए, ट्री। हम्म। और वहीं भद्राक्ष और नीलाक्ष भी होता है। वो देखने में तो रुद्राक्ष जैसा रहेगा, पर वो रुद्राक्ष नहीं होता, उसे पहनना बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। और आज की डेट में 90% मार्केट में आपको भद्राक्ष और नीलाक्ष मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष ओरिजिनल जल्दी मिलता नहीं। और वो ओरिजिनल रुद्राक्ष जितने होते हैं, एक मुखी तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो, अलग अलग साइजेस के भी आते हैं। और उसके अलावा जितने रुद्राक्ष हैं, 1 से 21 मुखी तक, सब एक्सपेंसिव है, हजारों में, कुछ की लाखों में, कुछ की तो ऐसी भी करोड़ों में कीमत जाती है रुद्राक्षों। इनके बेनिफिट्स भी बताएं आप, पहनने से क्या बेनिफिट्स होंगे हमें? कौन आऊं मैं? अब रुद्राक्ष का बेनिफिट क्या होता है, देखिए अब क्या है कि आज के टाइम बिजी शेड्यूल चलता है। बहुत लोग होते हैं कि हम्म। जिन्हें टाइम नहीं है। अब हमारे पास तो चलिए थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, तो हमने स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ या दुआ नमाज के लिए अपने, मैं हर धर्म के लोगों के लिए बता रहा हूँ। और रुद्राक्ष भी हर हम्म। धर्म के लोग पहन सकते हैं, कोई स्पेसिफिक हिंदुज्म के लिए ही नहीं है। क्योंकि आप भी दूसरे मजहब से बिलोंग करती हैं, फिर भी आप इस पर बिलीव करती हैं, इसलिए आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो जो बिलीव करेगा वो अपनी लाइफ में चेंज लाएगा। तो हम्म। अब इस रुद्राक्ष में क्या होता है कि रुद्राक्ष हम जब पहनते हैं तो हमें डायरेक्ट पावर मिलती है, जो कि हम पूजा पाठ इबादत करके नहीं, टाइम मिल पाता, हम नहीं कर पाते। तो हमें पावर भी चाहिए, तो हमारे बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए, तो वो पावर डायरेक्ट हमें रुद्राक्ष देता है, सबसे ज्यादा एक मुखी रुद्राक्ष देता है। तो हम्म। रुद्राक्ष होते हैं, वो इंसान की लाइफ को बदल देते हैं। रुद्राक्ष, आप यकीन नहीं मानोगे, रुद्राक्ष ऐसी चीज है कि रोड पे बैठे हुए इंसान को भी मीन्स किंग बना दे, ऐसी आप चीज मुझे है। देख नहीं पा रहे, मैं आपको नहीं नजर आ रही ना, आप भी मुझे नहीं नजर आ रहे, ये देखिए पहना हुआ है, कोई लेकिन बात, आप देख नहीं पा रहे। पब्लिक देख रही है। ओके। ओके, और बताएं, या फिर हम बाकी नेक्स्ट कल बात करें? अब जो आपको क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकती हैं। अभी आप सीख रहे हो अभी भी, या फिर आपने सब सीख लिया, कंप्लीट हो गया है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप बता रहे थे? देखिए, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा ओशन है ना, जिसका कोई एंड नहीं है। हम्म। पूरा तो वो गॉड्स भी नहीं सीख पाए, हम कहाँ से सीख लेंगे। हम तो भूल बराबर भी नहीं है, क्योंकि तो आप, बहुत जी, बड़ी चीज। स्पिरिचुअलिटी में क्या आप, होता है
आप हम्म। को हर तरीके की चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। अब चलिए, मैं चूंकि आपका रिक्वेस्ट था कि आप लोगों को कुछ बताएं जो कि उनके लिए काम आए, तो ठीक है, मैंने रुद्राक्ष का बताया, स्टोन्स का बताया, और लेकिन हर आदमी हर चीज को कर पाए ना कर पाए, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ लाइव में, ठीक है। जो कि मैं खुल के तो नहीं बताता, क्योंकि मेरी क्लासेस वगैरह चलती हैं, मैं उसमें सिखाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन मैं बस कुछ नहीं, बस छोटी सी एक चीज करूँ। हम्म। ध्यान से देखिएगा, आप जो भले ना देख पा रहे हो, पब्लिक देख रही है। अब जो मैंने किया है, शायद बहुत लोग इसका मतलब ना समझें। ये एक मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? अगर किसी को पता होगी तो शायद उन्हें पता भी होगी। एक ये मुद्रा है। एक ये मुद्रा है। और एक ये मुद्रा है। ये मुद्रा है। मुझे ये कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना अजीब लग रहा है। आपने तो फिर भी देखा हुआ है, क्योंकि आप पब्लिक को दिखाना चाहती थी, तो अब आपके थ्रू सब देख पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये भी मुद्रा है। तो ये सब चीजें जिन्होंने देखी हैं, अगर वो ट्राई कर सकें तो करें, उन्हें उनकी लाइफ में चेंजेस नजर आ जाएंगे। और अगर किसी ने सीखना होगा तो वो सीख सकता है मेरे से, क्योंकि मैं अगर ऐसे यहाँ लाइव में सबको हर चीज सिखाने लग जाऊं, तो क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इसका मिसयूज करेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हम्म। ठीक है। तो यही चीजें हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत कुछ है। मैं चाहूँ तो यहाँ इतना कुछ बता सकता हूँ कि ये लाइफ कल सुबह तक खत्म ना हो, लेकिन लोग आज के टाइम में क्या है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा सीखने मिले, नया देखने को मिले, और वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में मिरेकल हो। तो ये सब मिरेकल करने के लिए ही है। पर मिरेकल तब होगा जब वो पूरे यकीन के साथ इसको करेंगे। देखो कैसे मिरेकल होता है। कंटिन्यू 41 डे करो ना, मिरेकल हो तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा अपना। ठीक है। ओके, तो अभी हम बाकी कल करते हैं बात, फिर इस बारे में कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। हाँ जरूर, क्योंकि रात भी काफी हो चुकी है, और हमारे जो और दर्शक हैं जो कि यहाँ लाइव में जुड़ेंगे और जो जुड़ना चाह रहे थे, बहुतों के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे, तो हम उन्हें भी मौका देंगे। क्योंकि देखिए, ये लाइव में जो शो कर रहा हूँ, ये मैं हमारे जो गेस्ट शहनाज जी हैं, इनकी रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है, पहला मौका मैं इन्हें ही दूंगा। और वो जो कुछ कर रही हैं, वो आप ही लोगों के लिए कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने तो देखा है, मुझे सीखा है, बहुत सी चीजें इन्हें पता है मेरे बारे में। पर बहुत सी चीजें हम हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्हें आप धन्यवाद दें कि ये लाइव में आकर आप लोगों के लिए समय निकाल कर, चूंकि ये दूसरे देश में रहती हैं, दूसरे मजहब हम से भी मिल हैं। भी चुके हैं भास्कर जी, हम मिल भी चुके हैं ना।
मिले हैं तभी। इंडिया, इंडिया तो एंट्री नहीं हुई। कोई बात नहीं, अगली बार आपके इंडिया में भी एंट्री करा देंगे। ओके चलो ठीक है, हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं। भास्कर जी क्या कहते हैं आप? जरूर जरूर, हम कल कंटिन्यू फिर से करेंगे। और मैं बता दूं कि जितने भी लोग ये लाइव अब कंटिन्यू चलेंगे, अगर कभी कभार ना भी चल पाए तो भी कंटिन्यू चलेंगे। तो जिसे भी इंफॉर्मेशंस लेनी होंगी या जानना होगा, चीजों को सीखना होगा, या मेरे से पर्सनल क्लासेस भी लेनी है तो वो ले सकते हैं। वैसे तो मैं फेसबुक से कभी किसी को नहीं देता, लेकिन चूंकि इनकी रिक्वेस्ट है तो मैं अब शुरू करूंगा यहाँ से भी क्लासेस देना लोगों को। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। और मैं छोटा सा आप लोगों को जानते जाते गिफ्ट के जाना चाहता हूँ, आप लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए। तो जो कि मैं ये बता रहा था, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, सिर्फ इससे 15 मिनट डेली, डेली 15 मिनट 41 डेज करिए, आपको आपकी लाइफ चेंज मिलेगी। नहीं मिले तो नीचे कमेंट करना। और जिसे जिसे भी आगे ऐड होना है लाइव में, वो भी कमेंट करें नीचे, और या डीएम करें, जैसे आपकी मर्जी। आप, क्योंकि सहनाज जी ने आप लोगों के लिए इतना सोचा है, तो आप भी दूसरों के लिए सोच सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो ये लाइव सेशन है वो आगे और लोगों का भी भला कर सके। धन्यवाद, नमस्कार सहनाज जी, आपने जी इतने लोगों के बारे में सोचा, इसके लिए मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि थैंक यू। आप चाहती तो अपना खुद का भला, बस मेरे से आप जुड़ी हैं, आप सिर्फ अपना खुद का भला सोच सकती थी। सिर्फ आप अपने खुद के लिए मेरे से जुड़े रहकर अपनी आपको और आगे बढ़ा सकती थी, बना सकती थी, लेकिन आपने लोगों के लिए सोचा। आपकी इसी जज्बात की मैं कद्र करता हूँ। और जी बिल्कुल। यही आपकी जो जज्बा है, ये आपको और आगे लेके जाएगा। ये मेरी वेल विशेस हैं आपके लिए। थैंक यू। तो फिर हम इसी के साथ अपने लाइव को एंड करते हैं। और ये लाइव सेशंस कंटिन्यू चलेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना हो, पर्सनली कांटेक्ट करना हो, तो मेरे नंबर चैनल पे डले हुए हैं, आप कर सकते हैं कांटेक्ट। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्पिरिचुअलिटी संबंधित या किसी भी संबंधित, तो भी मुझसे कह सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ के लोगों को नहीं देता था सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर 4 लोगों का मैं भला करूंगा तो मेरा भी भला होगा। यही सोच जो सहनाज जी ने मुझे बताई, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए भी अब लाइव चैनल्स खुल चुके हैं, तो आपका धन्यवाद, नमस्कार। बाय बाय भास्कर जी।